नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की ज्ञानशाला। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, ये चैप्टर 3 अपना चल रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को थोड़ा आगे लेते हैं और चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए जी, जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है वो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। आज हम पढ़ेंगे एग्लोमेरेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के महासमूह के बारे में। 4 बड़े बड़े भाग हैं जहाँ पर ये निवास करता है। उनमें अगर आगे चलें तो एग्लोमेरेशन जनसंख्या समूह को जो है हम 4 भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। एक तो एशियाटिक, एक आपके यूरोपियन, एक अमेरिकन और एक हो गया आपके अफ्रीकन। ऐसे करके हम 4 भागों के अंदर जनसंख्या महासमूह को बांट सकते हैं। तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, कैसे रहती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हम पढ़नी है। देखिए, एशियाटिक एग्लोमेरेशन, एशियाई जनसमूह के बारे में अगर बात करें हम, तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन द एशियाटिक एग्लोमेरेशन। ठीक है ना, एशिया के जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मानसून एशिया। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है यहाँ का? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, इज फाउंड हियर, सो दिस रीजन इज कॉल्ड मॉनसून एशिया। इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? मॉनसून एशिया कह के बुलाया जाता है। एशियाटिक एग्लोमेरेशन को हम कुछ भागों में यहाँ पर बांटते हैं, कुछ और भागों में इसको और बांटा जाता है। तो हम इसको बांट सकते हैं ईस्टर्न एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, यानी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। कुछ बच्चे अभी भी जो है वो दिशाओं का पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। मैं फिर से उनके लिए बता देता हूँ कि दिशाओं का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये ऊपर वाली जो साइड है इससे नॉर्थ, नीचे वाली साइड कहलाती है बेटा साउथ, इधर वाली जो साइड है वो कहलाती है ईस्ट और इधर वाली साइड कहलाती है वेस्ट। तो जब बात होती है साउथ ईस्ट की, जब बात होती है साउथ ईस्ट की, तो कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, है ना, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाली दिशा आएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब कौन कौन सी जगह हैं वो जगह भी एक बार देख लो आप। तो यहाँ पर अगर बात करें ईस्टर्न एशिया में है चीन, जापान, कोरिया, और साउथ एशिया में थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और वियतनाम है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। यह जनसंख्या समूह 10 से 40 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित, 10 से 40 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित। अब ये क्या चीज़ है जी सर? हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में आपको बताया था ना, ये आपकी 0 डिग्री उसके ऊपर जा रही है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ जो है वो ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर हमारा जो एशिया है, इस एशिया के भी आप इस पार्ट में, यानी कि 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जो है वो ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ज़्यादा जनसंख्या जो है वो यहाँ पर निवास करती है। तो दिस agglomeration is mainly situated between the 10 degree north to 40 degree south latitude. There are many fertile plains formed by rivers. यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती है। इन नदियों के कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी वाले बहुत सारे मैदान स्थित है। ठीक है, अब यहाँ चूँकि उपजाऊ मिट्टी है तो ये कृषि प्रदेश है, यानी यहाँ पर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। जापान को अगर छोड़ दे तो एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले, यानी यहाँ की जो मेन काम है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है उनके बारे में अगर बात करें तो प्रमुख समस्याएं हैं पॉपुलेशन, भाई क्योंकि बहुत बड़ा जनसंख्या समूह है, ये बहुत बड़ा जनसंख्या समूह है और इसी कारण यहाँ की जो मेन समस्या है वो पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा हाउसिंग। भाई 5 तो समझ मूलभूत चीज़ें आदमी को चाहिए ही चाहिए, कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। तो ये सभी समस्या यहाँ पर, रोटी की भी समस्या है, रहने की भी समस्या है ना, कपड़ा, मकान, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सभी यहाँ पर अपने पूरे एशिया की बड़ी प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो ये हमने एक जनसंख्या समूह पूरा किया। अगला आता है यूरोपियन एग्लोमरेशन, यूरोपियन जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह ये क्या है? तो सबसे पहले ये सेकंड पोजीशन में आता है, द्वितीय स्थान पर आता है। ध्यान रहे, मैं आपको एक वर्ड बार बार आएगा, फिर से बता देता हूँ, यूरोप प्लस रूस ये मिलकर कहलाता है यूरेशिया। क्या कहलाती है? यूरेशिया। तो पूरे यूरेशिया की जो पॉपुलेशन है वो 74 करोड़ है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद में कौन सा है? जर्मनी है, ध्यान रहे। और जर्मनी की जनसंख्या 8.20 करोड़ है, 8.20 करोड़ है। हाईली डेंसिटी जो है वो देखने को मिलती है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा ताकि मेरे बच्चे तो भूल ना जाए कहीं। तो ये 0 डिग्री, फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए 40 से लेकर 60 तक, ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया इसका, ये वाला जो अपने यूरोप का, यानी 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मनुष्य जो है वो लालची किस्म का है। उसे अपने जैसे राजस्थानी में कहा भी जाता है कि जहाँ देखे भरी परात वहाँ नाचे सारी रात। तो जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ मिलता है वहीं पर वो रहना चाहता है। तो 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या पाया जाता है जी? कोल बेल्ट पाया जाता है, कोयला पेटी पाई जाती है ना। और इसी कोयला पेटी पाई जाने के कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का दबाव जो है बेटा ज़्यादा होता है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ आती है अपने पास कि यूरोपियन जनसंख्या समूह बढ़ी कब? 19वीं शताब्दी के मध्य, आफ्टर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के कारण जो पहले एक पूरे के पूरे यूरोप जो था उसमें फार्मिंग हुआ करती थी, कृषि व्यवस्थाएं ज़्यादा थी, वो पूरा इंटरचेंज हो जाता है। और इंटरचेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है कि वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वो किस में चले जाता है? इंडस्ट्रीज़ में चले जाता है। अब इंडस्ट्री के विकास से क्या हुआ जी? यूरोप में आधुनिक नगरों का विकास हुआ। मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़ आर हाईली फ्लोरिस्ड। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों ही क्या है? लो है। और दोनों के लो होने के कारण, दोनों के कम होने के कारण यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? बिल्कुल स्थिर है, वृद्धि बिल्कुल स्थिर है। हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का यहाँ पर उच्च घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। मोर देन 70% पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री रिसाइड इन अ सिटी, 70% भाग जो है यूरोपियन कंट्री का वो कहाँ रहता है जी? वो निवास करता है आपके शहरों के अंदर। और तो और यूरोपियन कंट्रीज़ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो हमेशा बढ़ता हुआ रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात है कि इस जनसमूह में जितने भी देश है, ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप आर डेवलप्ड, इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह के बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एग्लोमेरेशन इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एग्लोमेरेशन इन द वर्ल्ड। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। मुख्य विस्तार इसका उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर अमेरिका, यह आपका अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट, इसके भी
इसके भी उत्तर पूर्वी भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग सॉरी ये वाला जो भाग, उत्तर पूर्वी भाग की बात हो रही है, ये वाला जो भाग है यानी कनाडा और जो आ जाता है, इस साइड के अंदर जो है पॉपुलेशन का घनत्व जो है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे चीज़ देखिए आप कि 80% पॉपुलेशन जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 45 नॉर्थ लैटिट्यूड तक निवास करती है। और अमेरिकी जनसमूह की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 90% पॉपुलेशन वो यूरोप से आई हुई है। यूरोप के अंदर पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर वो क्या है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां दिखा वहां चले गए। तो इसी कारण जो है अमेरिका के अंदर ये लोग ज़्यादा आ गए थे, इसलिए 90% जो अमेरिकी जनसमूह की टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% जो है वो लोग यूरोप से आए हैं। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित है, अधिक संपन्न है। Nearly 75% live in the cities. This group of the people is more developed and well to do than Europe. यहां पर अगर बात करें बर्थ रेट और डेथ रेट की तो ये भी इनके कंट्रोल में है, इसलिए पॉपुलेशन भी क्या है, बिल्कुल कंट्रोल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट अफ्रीकन एग्लोमेरेशन की, अफ्रीकी जनसमूह की अगर बात करें तो अफ्रीकी जनसमूह 2001 में अफ्रीका की जनसंख्या 81.8 करोड़ थी। कितनी थी? 81.8 करोड़। 2030 तक इसकी पॉपुलेशन 110 करोड़ यानी 110 करोड़ हो गई, जो कि था वर्ल्ड का 15.4%। कंप्लीट वर्ल्ड का 15.4% जो है ये पॉपुलेशन है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ साइज की टर्म्स में बात करूं तो ये सेकंड पोजीशन पर है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से उससे कम है। 70% पार्ट, 70% भाग जो है वो डेजर्ट है, कंप्लीटली डेजर्ट है, और 30% पार्ट में लोग रहते हैं। तो जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है नील घाटी क्षेत्र। ठीक है, नील रिवर वैली में ज़्यादा है। उसके अलावा गुइना कोस्ट यानी गिनी तट जो है, गुइना या गिनी तट जो है वहाँ पर भी है। साउथर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ द अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण तथा पूर्वी तटीय भागों में जनसंख्या का जमाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं सारे को, क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की है एशिया के बारे में। तो एशिया के बारे में हमने क्या बात की है कि एशिया का जो जनसंख्या समूह है उसकी अगर बात करें तो ये लगभग यहाँ वाला जो पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जनसंख्या क्या है, जमाव ज़्यादा है। यहाँ जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है। सारे के सारे मुख्यतः कृषि प्रधान हैं। ठीक है, इनके अंदर ये सभी आ जाएंगे आपके जो भी मेन खेती बाड़ी का काम है। पॉपुलेशन की रेट जो है वो 2% बढ़ती है, यानी हर बार 2% जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने बात की थी एशिया पर। फिर उसी प्रकार बात कर ले अगर हम यूरोप की, तो यूरोप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यूरोप की बात करें तो यूरोप पर जो है वो आपके बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, यूरोप ने कंट्रोल कर रखी है। ठीक है, यूरोप की कंट्रोल है बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, बट तो इसी कारण जो है यूरोप की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ नहीं रही है। जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, डेंसिटी तो यहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन की, बट पॉपुलेशन की इतनी डेंसिटी होने के बाद भी ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर तो ये हमारा वर्ल्ड का पूरा मैप आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ सीख ही ली कि भैया कहाँ कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये हमारे जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर किस प्रकार पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो बेटा अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करो और पूछो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो आपको कक्षाएं पसंद आ रही है? कल की जो क्लास होगी हमारे वहाँ पर हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ विथ स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।